तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पे। एंड ये शायद मेरी सबसे अवेटेड वीडियो है एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए। एंड काफी मैंने शेयर भी करवाई है वीडियो बाकी अपने चैनल में सब्सक्राइब करवाने के लिए। तो फाइनली अब मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ एंड कैसे क्या चीजें हुई हैं आज तक नेक्स्ट पे, एंड कैसे चीजें होने वाली है नेक्स्ट पे, एंड कब हमारा नेक्स्ट होने वाला है। इन सब चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जहां क्लियर चीजें हैं वहां क्लियर चीजें बताऊंगा, जहां पे स्पेकुलेशंस है वहां मैं एक ऑर्डर में बताऊंगा कि ये चीजें दीज आर द सिनेरियोज पॉसिबल। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताऊंगा ये स्पॉन्सर्ड है रेटिना द्वारा, जो कि सच नहीं है। काश मेरा चैनल भी लोग स्पॉन्सर करने लगे। सो दिस इज अवर मेडिकल फेस्ट 21 to 25 सितंबर है। सब लोग आना, जितने भी लोग आ सकते हैं। एंड चलिए फिर हम लोग इस पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट की बात तब आई थी जब एमसीआई को रिप्लेस किया जा रहा था एनएमसी से। एंड जो एनएमसी बन रही थी पहले उसका बहुत ज्यादा मतलब अपोजिशन, मतलब सब लोग अपोज कर रहे थे, फिर भी वो आ गई। एज वी नो कि जो भी चीजें आनी होती है वो आ ही जाती है अब हमारी नई गवर्नमेंट में। तो उसके बाद पे फिर हुआ कि एनएमसी आएगी एंड उसके बाद वो एक इंट्रोड्यूस करेगी एग्जाम नेक्स्ट करके। ठीक है, दिस विल बी अ कॉमन एग्जाम फॉर अपना क्या कहते हैं एमबीबीएस के एग्जिट एग्जाम की तरह एंड नीट पीजी की तरह, एंड साथ ही साथ एफएमजी के लिए। ठीक है, दिस इज मेंट कि ये इस तरह से बनाई गई है कि ये सारे पर्पस फुलफिल करे। एंड ये एग्जाम कब होगी, इसके दो फेजेस बनाए गए। पहला फेज बोला गया कि इंटर्नशिप के स्टार्ट के पहले हम एक एमसीक्यू थ्योरेटिकल पेपर देंगे। एंड मतलब थ्योरेटिकल क्या एमसीक्यू पेपर देंगे, उससे हमारी नॉलेज जज की जाएगी एंड बोला जाएगा कि आप इंटर्नशिप के लिए अलाउड होते हो कि नहीं। एंड एफएमजी में भी इसके बाद इंटर्न करनी पड़ती है इंडिया में। ठीक है, एंड इसके बाद क्या कहते हैं, और साथ ही साथ ये सर्व करेगा आपकी नीट पीजी की रैंक के लिए भी। एंड आपको इसी से आपको ये पीजी जो भी पीजी की सीट चाहिए होगी वो आपको अलॉट होगी। अब ये कैसे होगी इस पे बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा व्यू अपना बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट एक अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ आया है, बट बिल्कुल वाहियात तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज वो है क्या कि नेक्स्ट वन जो एग्जाम है जो मैंने अभी आपको बताया वो तो होगा, वो एक सेंट्रल बॉडी लेगी एंड सब चीजें होंगी उसकी। एंड नेक्स्ट टू एक एग्जाम होगा वो इंटर्नशिप के बाद में होगा। एंड वो जो इंटर्नशिप के बाद होने वाला एग्जाम दैट विल बी कंडक्टेड बाय क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज। तो बेसिकली अगर आप किसी को इंटर्नशिप के बाद बाहर नहीं जाके अलाउ करना चाहते हो, आप रोकना चाहते हो, आई थिंक जो दूसरा एग्जाम भी है वो भी सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए था। बिकॉज सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो बोर्ड से, तो या जो लोग फाइनल प्रॉफ में पैसे देके अगर प्राइवेट में पास करा रहे थे तो वो चीज वो अभी भी कर लेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज से तो लोग निकाल ही लेंगे नेक्स्ट वन। तो मुझे इसका कोई जो एग्जिट एग्जाम वाला पर्पस है वो सर्व नहीं हो पाएगा, मुझे पूरी तरह से ऐसा लगता है। बाकी हाँ, एफएमजी को रिप्लेस करने का वो बिल्कुल अच्छे से सर्व होगा एंड पासिंग रेट्स काफी इंप्रूव होंगे। एफएमजी के बहुत कम होते हैं, बहुत टफ एग्जाम होता है। आई थिंक दैट विल बी इम्प्रूव्ड एंड आई थिंक काफी फायदा होगा। जो लोग बाहर जाके एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए मतलब इकोनॉमिकली भी अच्छा हो जाएगा एंड वापस इंडिया आना चाहते हो वो भी अच्छा हो जाएगा, वरना बहुत सारे वापस इंडिया आते भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो है था, ये है कि एग्जाम क्या है। ठीक है, अब इसका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न बहुत ही डिस्प्यूटेड है। ठीक है, एंड मतलब ऐसा होता है कि एनएमसी की कोई मीटिंग से एक डीन बाहर आ जाता है, वो कुछ भी बोल देता है, उससे चीजें बदल जाती, कभी कभी फेक चीजें बढ़ जाती है। एक दो बार मैंने भी शेयर कर दी थी। तो बेसिकली अभी प्रेजेंटली मतलब जो अभी तक के जितनी भी चीजें हैं उसके हिसाब से वही अब अपना पैटर्न चल रहा है कि फाइनल प्रॉफ के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। दैट इज मेडिसिन, ओबीजी और तुम्हारा पीडिया, सर्जरी एंड साथ में ऑप्था एंड ईएनटी। ठीक है, ये चीजें चलेंगी। ठीक है, इनके एग्जाम होंगे। पीएसएम नहीं इंक्लूडेड है, मैंने अभी तक जितना भी देखा तो उसमें पीएसएम इंक्लूडेड नहीं था। बट क्या ये ऐसे ही चलेगा या फिर ये चेंज होगा कि क्या होने वाला है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। मैं थोड़ा वीडियो के एंड में इस पे बात करूंगा। फिर हम लोग आते हैं इसकी हिस्ट्री पे। तो सबसे पहले जब एमसीआई थी एंड एनएमसी नहीं बनी थी तभी से इसके आने का टाइम स्टार्ट हो गया था। तब दिस एग्जाम वाज प्रपोज्ड ऑन मार्च 2022 फॉर 17 बैच। ठीक है,
एंड जब मतलब एमसीआई के ऑफिशियल्स जब रिप्लाई कर रहे थे, एनएमसी के नहीं कर रहे थे, तब बोला गया था कि जनवरी तक आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, जनवरी 2022 तक 2017 बैच के लिए। एंड इसके बाद फेब में सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होंगे, एंड उसके बाद मार्च में नेक्स्ट होगा, एंड उसके बाद में आपकी इंटर्नशिप अलाउ की जाएगी। सो दिस वाज द ओरिजिनल शेड्यूल जो एमसीआई ने बताया था। फिर दैट चेंज्ड, ठीक है। फिर उन्होंने बोल दिया कि फाइनल प्रॉफ नहीं होंगे प्रोबेबली, एंड नेक्स्ट वन विल सर्व एज फाइनल प्रॉफ ओनली। सो दैट वाज अ रिलीफ फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, कोई एग्जाम हटा दो, तो इट्स अ रिलीफ फॉर अस। बट ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अब वो एमएलई, एफएमजी सारे पैटर्न मिला के एग्जाम बना रहे हैं, बट दिस इज नॉट क्लियर, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। फिर अभी तक नेक्स्ट का था कि फिर नहीं आ पाएगा, फिर नहीं आ रहा है, ये है वो है। सो लास्ट ईयर के जो नीट पीजी हुआ था उस पे एनबीए मतलब जो भी गवर्निंग बॉडी थी, उन्होंने बोला हमारा लास्ट नीट पीजी है। एंड जितने भी गवर्नमेंट अभी बोल रही है वो 18 बैच के लिए जो 2023 में ग्रेजुएट होगा, लाइक मैं तो 22 में ग्रेजुएट हो जाऊंगा, पर 23 में ग्रेजुएट होगा, उनके लिए नेक्स्ट लाने की पूरी तैयारी में है। एंड अभी रिसेंटली जो 30 जुलाई की मीटिंग हुई थी जिसमें 50% ऑफ सीट्स गवर्नमेंट की एमबीबीएस और पीजी के लिए गवर्नमेंट रेट्स पे डिसाइड करने वाली, उस मीटिंग की में ही निकलते हुए हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड दिस ईयर। ओके, तो सब लोग यही कंफ्यूज है, जैसे मेरे दिसंबर 2022 में हो जाएंगे प्रॉफ खत्म, ठीक है। किसी के ओरिजिनली मार्च में खत्म होने थे प्रॉफ, कुछ लोगों के मई जून में भी जा रहे थे। तो चीजें एक्ट कैसे करेंगी? तो चीजें एक्ट कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग चलते हैं 21 बैच के शेड्यूल पे, 21 बैच के लिए, क्योंकि वो जो चीज दी गई है उनके जो एकेडमिक कैलेंडर दिए, आई थिंक दैट विल बी क्वाइट रिलेवेंट, ठीक है। तो उस एकेडमिक कैलेंडर की तरफ मैं जाता हूं, एंड उसमें मैंने ये देखा। सो इसकी मैं पीडीएफ वीडियो के साइड में लगा पाऊंगा तो लगा दूंगा, ठीक है। तो 2021 बैच के शेड्यूल में जाते हैं, एंड टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ 2021 बैच जो ओरिजिनल था लेकिन अब 2022 लिखा हुआ है। तो पुराना शेड्यूल था 50 मंथ्स में कंप्लीट होने का एमबीबीएस, लेकिन फिर उसको चेंज करके 54 किया गया था बिकॉज कोविड के कारण डिलेज हुए थे। सो द ओरिजिनल शेड्यूल वाज 1 मंथ का इंडक्शन होगा और 13 मंथ का फर्स्ट प्रॉफ होगा, सेकेंड प्रॉफ 12 मंथ्स का होगा, एंड फाइनल प्रॉफ 28 मंथ्स का होगा जो डिवाइडेड होगा। अब क्या है, अब इट इज कितना 11.5 मंथ का एग्जाम इंक्लूड करके फर्स्ट प्रॉफ होगा, फिर 12 मंथ्स का सेकेंड प्रॉफ है एग्जाम इंक्लूड करके। थर्ड प्रॉफ के 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट होगा कि आपका क्या कहते हैं 13 मंथ्स होगा आपका एग्जाम इंक्लूड करके, एंड फाइनल जो होगा, अब जो फाइनल है इसी में सारी खेल है। तो फाइनल उन्होंने बोला है कि अप्रैल 2025 में 21 बैच का स्टार्ट होगा सेकेंड पार्ट ऑफ फाइनल प्रॉफ, एंड इट विल एक्सटेंड टिल जून 2026, ठीक है। एंड इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है मई में कि मई में इनका एग्जाम होगा नेक्स्ट स्टेप 1 लास्ट वीक, ठीक है। एंड 28 में लिखा हुआ यूनिवर्सिटी फाइनल प्रैक्टिकल्स। तो आप यहाँ दिक्कत देखने वाले, जैसे कि अपने एनसीईआरटी में होता है ना, कई बार डायग्राम डिस्प्यूटेड होता है, टेक्स्ट अलग रहता है, सेम चीज हमारे होने वाली है 21 की हमारे इस करिकुलम में। सो मई 26 में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट का स्टेप 1 होगा लास्ट वीक में, एंड जून के 26 में लिखा है यूनिवर्सिटी फाइनल प्रैक्टिकल्स होंगे। तो ये टेक्स्ट हमको काफी हद तक क्लियरली ये बताता है कि नेक्स्ट 1 होगा तो फाइनल प्रॉफ के थ्योरी एग्जाम नहीं होंगे, ओके। फिर इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, वो खत्म होगी, उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट स्टेप 2 होगा। बट अगर हम इसी के टेक्स्ट में आते हैं तो लिखा हुआ है इसमें फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस इन जून 26, एंड नीचे लिखा यूनिवर्सिटी फाइनल प्रैक्टिकल्स। सो दिस इज स्टिल डिस्प्यूटेड कि हमारे प्रॉफ होंगे कि नहीं होंगे, एंड इस पर कोई भी हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है। बट मैं एक चीज जरूर बता सकता हूं कि नेक्स्ट 18 बैच के लिए होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट अगर वो होगा तो वो मई में होगा, आपका मई 2023 में वो एग्जाम होगा। अब प्रॉफ होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता है,
एंड मान लो प्रॉफ में क्या कहते हैं, प्रॉफ चलो थ्योरी एग्जाम नहीं होंगे हो सकता है, बट प्रैक्टिकल जरूर होंगे। उसमें कोई फेल होता है तो उसके सप्लीमेंट्री कब होंगे ये भी नहीं पता है। एंड नेक्स्ट हर 6 मंथ में होने वाला है, जहां तक देखा जाएगा। अगर INICET से मर्ज हो गया तो वो 6 मंथली होगा, वरना इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड एट 1 ईयर। तो जो फेल हो जाता है फाइनल प्रॉफ के प्रैक्टिकल्स में, उसका क्या होगा ये हमें नहीं पता। सो फाइनली 18 बैच के लिए मैं बस यही बोलूंगा कि नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, बट अगर होता है तो मई 2023 में होगा। एंड सिलेबस मैं मानता हूं कि पूरा आएगा, क्योंकि अगर आपको अपने नॉर्मल से 2 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं एंड यही एग्जाम आपके नीट PG के लिए भी सर्व करने वाला है, तो आई थिंक सब कुछ आएगा, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। बिकॉज फाइनल प्रॉफ में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। तो प्रिपेयर करो तो ये मान के करो कि बाकी सब चीजें भी आएंगी, ठीक है। एंड वही आपका नीट PG के लिए सर्व भी करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज शेयर करना वीडियो को ताकि YouTube का एल्गोरिथम अच्छे से काम करे। बाय बाय।